मेरा नाम सौरभ है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी सोनिया से हुई। सोनिया और मेरी शादी घरवालों की मर्ज़ी से हुई है। सोनिया बहुत सुंदर है। शुरुआत में मुझे लगा था कि वह मुझसे शादी को हाँ नहीं करेगी, लेकिन जब वह उसे देखने गया तब उसके स्वभाव से पता चला वो बहुत अच्छा उसका परिवार था। सोनिया जब शादी करके मेरी ज़िंदगी में आई तब से मेरी ज़िंदगी बदल गई। सभी मुझे कहते थे कि बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 4 महीने ही हुए थे। मेरा सपना था कि मैं बड़े शहर में एक बड़ा शोरूम बनवाऊँ कपड़े का। मैंने सोनिया को इसके बारे में बताया। सोनिया को पता है कि ये मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन रात इसी में लगा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा थे। इसलिए मैंने अपने गांव की ज़मीन बेचने का फ़ैसला किया था। ज़मीन में मेरे पिता के दूसरे भाई का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए मुझे कुछ दिन तक गांव में जाना पड़ रहा था। मैंने सोनिया को चलने को कहा, क्योंकि पता नहीं कितना समय लग सकता था, लेकिन उसने कहा कि वे अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। सोनिया अपने मायके चली गई। मैं अपने गांव चला गया। सोनिया से फ़ोन पे बात किया करता था। ज़मीन के कागज़ और सारी बातों में समय लग रहा था। इसी दौरान मेरी पत्नी से मेरी बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फ़ोन किया तो वे कुछ बदली थी, ज़्यादा बोल रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? वे बोली कि मुझे आपको कुछ बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, अभी नहीं, आपसे मिलकर बताऊंगी। मैंने भी कहा ठीक है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर में मैंने जब सोनिया को फ़ोन किया तो उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैं भी सोचा कि कुछ काम होगा, इसलिए मैंने उस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी ज़रूरी था, क्योंकि वे ख़त्म करके ही मैं जल्दी से सोनिया के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को सोनिया को फ़ोन किया, लेकिन इस बार उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात फिर फ़ोन किया, क्योंकि दिन भर बात ना हो सकी थी। रात में ज़रूर बात किया करते थे, लेकिन रात में भी उसका फ़ोन स्विच ऑफ था। अब मुझे थोड़ी फ़िक्र हुई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि वे उसके घर ही है। अगर कुछ बात होती तो मुझे फ़ोन आ ही जाता। थोड़ा बहुत विचार करके मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फ़ोन करूं, लेकिन रात में उस समय फ़ोन करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं सो गया। सुबह होते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं सोनिया से बात करूं। सुबह भी मैंने फ़ोन किया, लेकिन अब भी वही बात, उसका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा था। अब मैं उसकी मम्मी को फ़ोन किया, लेकिन उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब मुझे थोड़ी फ़िक्र होने लगी थी कि क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो रही थी। करीब 2 दिन तक सोनिया का फ़ोन न आया, न उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सास का फ़ोन आया। मैंने पूछा कि सोनिया कहाँ है? वे बोली, सोनिया अपनी एक फुफेरी बहन की शादी में गई है। शायद वहाँ नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मैं भूल गया था कि सोनिया ने मुझे बताया था कि वे वहाँ जाने वाली है। मेरी चिंता थोड़ी कम हो गई और मैं अपने काम में वापस लग गया। सोनिया वहाँ 4 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद 4 दिनों तक मेरी सोनिया से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2-3 दिन में आने ही वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहाँ से निकल गया।
वहाँ से निकलने के बाद मैं सीधे अपने पत्नी के घर गया उससे लेने के लिए। जैसे ही वह वहाँ पहुँचा, मुझे देखकर मेरी सास खुश होने के बजाय डरी हुई दिखाई दी। मैं थोड़ी देर वहाँ बैठा। उसने पूछा कि सोनिया कहाँ है? वह बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने बोला कि आई नहीं है? अभी तक उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। मैंने कहा कि आप मुझे वहाँ किसी का नंबर दे दें दो। कितने दिन से सोनिया से बात नहीं हुई है। वे कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 5 दिन हो गए थे मुझे सोनिया से बात किए हुए। मुझे सोनिया पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ क्यों है, उसका फ़ोन काम क्यों नहीं कर रहा है, तो वे किसी और के फ़ोन से बात कर सकती थी। लेकिन उसने मुझे बात नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वे आएगी तो उसे ज़रूर डांटूंगा। मेरी सास का फ़ोन नहीं आया। करीब 10 दिन हो गए उसके घर वापस गया, लेकिन अब तो वे भी घर पे नहीं थी, ना ही मेरा फ़ोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर क्या बात है जो सोनिया और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उससे मैसेज किया कि अब वे पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वह डर गई और उसने फ़ोन उठाया। बोली कि बेटा, मैं तुझे कुछ बचाना चाहती हूँ, तुम घर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। ऐसी क्या बात है जो वह मुझसे छिपा रही हैं? मेरी पत्नी ने मुझे 20 दिन से बात नहीं की थी। मैं अगले दिन उसके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था, वो बहुत गुस्से में था। मैं जाते ही उन पे ज़ोर से चिल्लाया और पूछा कि सोनिया कहाँ है? मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही एक सच है। वे बोली कि सोनिया किसी के साथ भाग गई है। मुझे मेरे कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आप कुछ भी बोलेंगे और मैं मान जाऊंगा। वे बोली, बेटा यही सच है। तुम्हारी शादी के पहले उसका एक प्रेम प्रसंग था। जब वह वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई तो उसे वो वहाँ मिल गया और वे मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम्हें ये भी सच को मानना होगा, तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास नहीं गए क्योंकि मेरी बदनामी होती, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। सोनिया मेरे साथ 4 महीने तक रही थी। जितना मैं उसे जानता था वे ऐसा नहीं कर सकती थी, लेकिन उसके माँ यह कह रही थी तो मैं कैसे मान नहीं लेता। मेरा मन अब भी मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी, माफ़ी मांग रही थी। इतनी बड़ी बात मेरे घर वालों को जब पता चली तो उन्होंने भी विश्वास नहीं किया। सोनिया स्वभाव से बिल्कुल ऐसी लग नहीं रही थी। सोनिया की माँ को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप रह गए। हमने कुछ बड़ा कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने सोनिया को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सोनिया नाम से मुझे नफ़रत हो गई। मेरी ज़िंदगी पर इसका बहुत बड़ा असर हुआ। जो शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ था, लेकिन सोनिया ही नहीं थी। लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हो तो वह कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वाले मुझे संभालते रहे। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वो हमें कहीं नहीं मिली। ऐसे पाया मैं सोनिया को बहुत प्यार किया और मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सोनिया नाम से मुझे नफ़रत हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में इसका बहुत बड़ा असर हुआ। मैं अपने शोरूम का जो शुरुआत करने वाला था वो मैं ऐसे ही छोड़ दिया और मदहोश
बदमाश रहने लगा। बस एक ही बात बार बार मन में आता कि सोनिया मेरे साथ ऐसा क्यों की, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों दी। मैं यही चीज़ बार बार सोचता रहता और घर में ही अपाहिज की तरह पड़ा रहता। मेरे घर वाले मुझे बहुत ही समझाए, लेकिन फिर भी ये सब मैं मानने को तैयार नहीं था। मैं एक दिन धीरे धीरे समय बीतता गया। अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। मेरा उसके घर यहाँ से जाना हुआ। ऐसे ही मेरा ध्यान उसके घर की खिड़की पर पड़ा। मुझे दिखाई दिया कि खिड़की में सोनिया है। एक झलक सी मुझे दिखाई दी। मैंने उसी समय उसके घर का दरवाज़ा बजाया। मेरी सास ने दरवाज़ा खोला और वह मुझे देखकर ही डर गई। दरवाज़ा खुलते ही वे अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे रोका, लेकिन मैं नहीं माना। अंदर मैं कमरे में गया तो सोनिया को देख के मैं हैरान रह गया। सोनिया व्हील चेयर पर बैठी थी। सोनिया ने मुझे देखा और उसकी आंख से आंसू आ गए। मैंने पूछा, ये क्या हुआ, कैसे हुआ सोनिया, हमें बताओ। तब सोनिया बस रो ही रही थी। मेरी सास बोली कि बेटा, सोनिया जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वे चल नहीं सकती है। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में यह कह रही थी कि तुम्हें ना बताए वे बड़े काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है सोनिया अब चल ना सके और इलाज पे बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं। लेकिन सोनिया ने कहा कि मैं उनकी ज़िंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का और ज़िंदगी में जाऊंगी तो उन पे बोझ नहीं बनना चाहती हूँ। इसी कारण सोनिया ने ये झूठ तुमसे कहने को कहा ताकि तुम उसे भला बुरा कह सको और उसे भूल जाओ, उससे नफ़रत करो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार करती थी। मैंने उससे कहा कि सोनिया, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? सोनिया ने रोते हुए कहा कि आप ऐसा मत बोलो। सोनिया ने कहा कि मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। आप मुझे भूल जाएं, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पे बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। सोनिया की आंख में आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों उसने इन्हें रोक रखा होगा। मैंने सोनिया को बीते कुछ महीनों में ना जाने क्या क्या भला बुरा और क्या क्या बोला था। जाने कहाँ कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वे सोनिया को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैं सोनिया की एक बात नहीं सुनी और मैं सोनिया को अपने साथ अपने घर ले आया। अब बस यही कोशिश रहती थी कि सोनिया चल फिर सके। मैं अपना शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में सोनिया को दिखाया। उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। बस मैं यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। अगर हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे बुलबुल हिंदी कहानी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।